तो इसलिए मैं चाहता हूं हम वहीं से ही थोड़ा सा बात करें। पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत पढ़ दो। पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। बस हम जो बात कर रहे थे वो बात क्या थी कि परमेश्वर के लिए हमें एक ऐसा समय निकालना है, एक ऐसा शांत समय निकालना है जिसमें हम परमेश्वर की बातों को सुने, है ना? परमेश्वर से बात तो हम करते रहते हैं ना, है ना? परमेश्वर से हम बात करते रहते हैं ना, प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, प्रभु वो कर, प्रभु वो कर, ऐसा कर, प्रभु वैसा कर, वैसा कर, और उठ के निकल जाते हैं। और परमेश्वर की बहुत बार हम नहीं सुनते हैं कि प्रभु ने क्या बात करना है। ओके, सो यहाँ शमूएल, वहां इससे पहले महायाजक कौन है? एली। एली के पास शमूएल को रखा है। जब शमूएल समझ नहीं पाया कि ये आवाज मुझे दे कौन रहा है, तो शमूएल ने उसको एक बात कही कि शमूएल तू एक काम कर, जाके जहां तू लेटा हुआ था ना वहीं जाके आराम से लेट जा, बोलना कुछ नहीं। क्या बोला है? बोलना कुछ नहीं है, बल्कि क्या कर, अपने कान को उसकी ओर लगा और सुन के वो बोल क्या रहा है। ठीक है, बोलना कुछ नहीं, क्या करना है, अब सुन कि वो बोल क्या रहा है। हमारे बोलने से अच्छा है कि परमेश्वर बोले, है ना? हमारे बोलने से अच्छा क्या कौन है कि परमेश्वर बोले, कि परमेश्वर बात करे। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, शमूएल तुझे कुछ बोलना नहीं है, तुझे क्या करना है, चुप बैठ और सुन। हम एक समय प्रभु के सामने ऐसा चुने, किस तरह से चुने कि हम वचन को पढ़े और पढ़ने के बाद हम शांत बैठे, कोई हमें छेड़े ना, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कि परमेश्वर मुझसे कहता क्या है। हम एक दूसरे को जानते कैसे हैं, अच्छे से कैसे जान सकते हैं? बातचीत करने से, है ना? कई बार हो सकता है आप नई जगह में गए, नई जगह आपने अपना घर लिया है ना? आपके नए पड़ोसी हो गए, नए लोग हो गए, लेकिन वो नए लोग कैसे हैं आपको अभी मालूम नहीं है। आपको लगेगा वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जब कुछ दिन वहां गुजारेंगे ना, उनसे बातचीत करते रहेंगे, तो समझ आ जाएगा कौन सा कैसा है ना? जब कुछ दिन वहां समय गुजारेंगे ना, तो क्या समझ आ जाएगा कि कौन सा आदमी कैसा है, किस आदमी के मन में, किस आदमी के हृदय में क्या चल रहा है, वो समझ आ जाएगा। उसी रीति से हम परमेश्वर को कैसे पहचाने, हम उसकी पहचान में बढ़ना है ना।
अब जिसके साथ हम चल रहे हैं, हमें अच्छे से उसका पता होना है कि वो क्या है ना? हमें उसका अच्छे से पता होना है कि वो है क्या है। तो वो कैसे पहचाने? यहां तो हम ही बोले जा रहे, हम ही बोले जा रहे, हम ही बोले जा रहे हैं ना। तो उसके साथ बैठना है कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर। शांत होकर उसके सामने बैठना है कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर। और तब जाके हम उसको पहचान जाएंगे कि परमेश्वर है कैसा है ना? परमेश्वर है कौन है? इसलिए दाऊद के बारे में मैं बता रहा था। दाऊद हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और इसीलिए क्या लिखता है दाऊद? हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि उसको समझ आ गया, सिर्फ मुझे नहीं, सारी पृथ्वी के लोगों को जय जयकार करने की आवश्यकता है। और उसे समझ आया, प्रभु मैं तुझसे छुप कहीं सकता नहीं हूं। हालांकि छुपा, वो कहीं समंदर में जाके छुपा नहीं है, पृथ्वी के नीचे छुपा नहीं है, लेकिन उसको समझ आ गया, यदि प्रभु मैं समंदर में भी छुप जाऊं वहां तू है, पृथ्वी की निचली जगह में जाऊं वहां तू है, आकाश पे चढ़ जाऊं वहां तू, कहीं भी जाऊं वहां तू है। उसको समझ आ गया कि परमेश्वर है क्या है। अब वो परमेश्वर समझ आता कैसे है? जब हम उसके साथ संगति को रखते हैं, जब हम उसके साथ संगति को रखते हैं। और हमारे जीवन में परिवर्तन भी आना कब शुरू होता है? जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ होती है। हालेलुया। इसीलिए ये समय निकालो इस तरह से कि मैं शांत होकर परमेश्वर के सामने बैठूं और उसकी आवाज को सुनूं। शांत होकर उसके सामने बैठे, प्रभु तू मुझसे बात कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बात करेगा। देखिए, अभी यहां उसने उसको क्या बोला, शमूएल को, तू कुछ नहीं बोलना, चुप रहना और बिल्कुल शांत रहना और सुनना। जब तू सुनेगा तब जवाब देना। ठीक है। और इसलिए यहां क्या होता है, 10 आयत में लिखा है, फिर यहोवा वहां आके खड़ा हुआ। फिर यहोवा यहां आके खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। फिर शमूएल ने कहा, क्यों तेरा प्रभु तेरा दास सुन रहा है। शमूएल क्या बोलता है? प्रभु मैं सुन रहा हूं, बस तू बोल। प्रभु मैं सुन रहा हूं, परमेश्वर तू मुझसे बात कर। और कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमसे बात करे, है ना? कितनी सुहावनी बात है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करें। हालेलुया। जब हम शांत बैठेंगे ना, हो सकता है परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करे। हो सकता है कोई एक वचन आपके हृदय में परमेश्वर ऐसा लेके आएगा कि उसी से ही प्रभु हमारे जीवन में बात करे। हालेलुया। ताकि हम प्रभु के लोगों, ताकि क्या हो जाए, हम प्रभु की पहचान में बढ़ते चले जाएं।
है ना। हम किसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं? प्रभु की पहचान में, ताकि हम बढ़ते चले जाएं और उस परमेश्वर को हम पहचानते चले जाएं। इसीलिए बाइबल में बार 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 जो लिखा जाता है, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बार बार कहा, शांत रहो और चुप रहो। परमेश्वर के सामने शांत रहो और चुप रहो। इस्राएलियों की यात्रा को जब हम देखते हैं तो बाइबल में उस यात्रा 40 साल की यात्रा में मूसा बहुत कम बोला। ठीक है, मूसा बहुत कम बोला। मूसा ने वही बोला जो परमेश्वर ने कहा। मूसा ने वही बोला जो परमेश्वर ने कहा। उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। इसलिए इस्राएलियों के सामने जब यरीहो की दीवार आई, कौन सी दीवार आई? यरीहो की दीवार आई, तो परमेश्वर ने क्या बोला? घुटने टेक के प्रार्थना में बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोला वहां। इसका मतलब है प्रार्थना हमें करना है। क्योंकि थिस्सलुनीके की पत्री में लिखा है, लगातार प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करना है, लेकिन हमें एक समय ऐसा निकालना है जिसमें कि हम परमेश्वर के सामने शांत बैठे। हालेलुया। जिसमें कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाए, हम शांत बैठे। परमेश्वर ने वहां पर इस्राएलियों को क्या बोला? सबसे पहले ये दीवार पक्का टूट जाएगी, पक्का टूट जाएगी, तुम्हें 7 चक्कर इसके काटने हैं, लेकिन शर्त एक है, अपने अपने मुंहों को सब बंद रखना। सिर्फ मुंह जब खुलेगा तो काय के लिए खोलना है? जय जयकार के लिए। तूरी बजानी है और क्या करनी है? जय जयकार के लिए मुंह को खोलना है। जय जयकार करने के लिए मुंह को खोलना है। इसलिए याकूब में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन और शांत बनकर बैठे रहो। कैसे बैठे रहो? दीन और शांत बन के बैठ। लेकिन हमारे मुंह में तो बहुत कुछ भरा है ना? बहुत कुछ भरा है ना। गालियां, क्रोध है, चुगलियां है, निंदा है, ये सब कुछ भरा हुआ है। मैं कल परसों भी बात कर रहा था, ये दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती, है ना। ये दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। उत्पत्ति की किताब में आदम हवा को परमेश्वर ने उस समय नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें बना लिया, आओ मेरी आराधना करो। कहीं लिखा है कि आदम हवा ने परमेश्वर की आराधना करी? लेकिन क्या बोला था? शाम के समय रोज परमेश्वर आता था और उनके साथ बैठता था। हालेलुया। शाम के समय रोज परमेश्वर आता था और उनके साथ बैठता था, बात करता था। मैं सोचता हूं परमेश्वर पूछता होगा, ये वाला फल खाया तुमने? है ना। आदम हवा बोलते होंगे, जी 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 हमने खाया। कैसा है स्वाद? बोलते होंगे, प्रभु बहुत अच्छा स्वाद है इसका, है ना। और शाम के समय हो सकता है, कई बार परमेश्वर लिखा नहीं है लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर आता था रोज शाम के समय उनके पास, उनको घुमाने के लिए ले जाता, तो देखो कैसा कैसा बनाया है मैंने, ठीक है, अच्छा लग रहा है तुम्हें? परमेश्वर बोलता होगा, ये तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने बनाया है, ये देखो फल जितने मैंने बनाए ये तुम्हारे लिए बनाए हैं, ये बगीचा बनाया मैंने, ये तुम्हारे लिए बनाया है ना, तुम्हारे खाने के लिए बनाया, कैसा लग रहा है? वो बोलते होंगे बहुत अच्छा लग रहा है। और परमेश्वर की संगति ही उनको चार्ज करती थी, है ना।
आज भी परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ बैठे। हम अपना बोल के तो निकल जाते हैं, धन्यवाद प्रभु मणिपुर में ऐसा कर दे, धन्यवाद प्रभु इस सरकार को ऐसा कर दे, धन्यवाद प्रभु इधर से ऐसा कर दे, उधर से ऐसा कर दे, प्रभु विरोधियों को ऐसा कर दे, इनको ऐसा आशीष दे दे, इनको चंगा कर दे, हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु के नाम में, आमेन। और उठ के तुरंत बाहर निकलते हैं। प्रभु बोलते रुक, मुझे भी तो बात करनी है। उतने में हम पड़ोसियों के साथ बिजी हो जाते हैं। उतने में हम किसके साथ बिजी हो जाते हैं? पड़ोसियों के साथ बिजी हो जाते हैं। मैं दिन में इस बात को समझा रहा था। एक बार राजा दाऊद के एक आदमी ने दाऊद को बोला कुत्ता। दाऊद क्या है? कुत्ता है। और वो आदमी कौन है? उनका हथियार ढोने वाला आदमी। वो है कौन? है हथियार ढोने वाला। ये तकिया देना बेटा। ओके। हथियार ढोने वाला है वो। उसी समय जो दाऊद के साथ एक और चल रहा था, उसने बोला प्रभु आप तो राजा है इसराइल के, और ये आपको कुत्ता बोल रहा है। बोलते आज्ञा दो, मैं अभी इसका सर काट देता हूं। क्या बोलता है? प्रभु अब भी मैं इसका सर काट देता। कैसे है आपको कुत्ता बोल सकता है? आप तो राजा है ना, आपको कैसे ये कुत्ता बोल सकता है? दाऊद ने क्या बोला? नहीं, सर नहीं काटना। क्यों? तो क्यों नहीं काटना? कुत्ता बोला इसने। उसने कहा इसकी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे कुत्ता बोले। बोलता है परमेश्वर ने इसका मुंह खोला है कि वो मुझे कुत्ता बोले। ये है प्रभु के लोगों पहचान, जो परमेश्वर को समझ जाते हैं, है ना? ये क्या है? पहचान है। अब मेरे वाइफ भी बोल रहे, अब मैं दिन को भी बोलने जा रहा था। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे? गालियां देंगे, और उसके बाद ये तो प्रभु ने खोला था मेरा मुंह तेरे प्रति। कुछ लोग भाना भाना ढूंढते हैं ना, गालियां देने के लिए, है ना? ये वचन सुन के क्या, इसीलिए बोला ना, ये दो धारी तलवार है। ये इसको बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। बहुत बार मैंने देखा, कई बार वचन सिखाना कुछ लोगों के लिए उल्टा पड़ जाता है ना? कुछ लोग लड़ेंगे और फिर क्या बोलेंगे? तो परमेश्वर ने खोला था मुंह। अरे भैया, तेरे को बड़ा पता परमेश्वर ने खोला तेरा मुंह? इतनी देर तक गालियां, तेरा मुंह खोलेगा परमेश्वर? अब वो जो आदमी था, वो हथियार ढोने वाला, वो इससे पहले कभी उसने गाली नहीं दी। समझ आ रहा है? इससे पहले कभी उसने गाली नहीं दी है, याद रखना। और ना तो उसने उसके बाद दी। परमेश्वर एक ही बार खोलेगा मुंह, बार बार नहीं खोलता। ठीक। बाकियों के लिए तो लिखा हुआ है कि कोई बात नहीं, खोलो, वहां मुंह के शब्दों से ही पकड़े जाओगे। कहां? स्वर्ग में काय से पकड़े जाएंगे? मुंह के शब्दों से पकड़े जाएंगे। वहां सारे छोटे बड़े बोल जो है ना, सारे बोल लिखे गए हैं। इसलिए कहता है दाऊद, यहोवा मेरी मदद कर, तू मेरे चाल चलन की रखवाली कर, क्योंकि मेरा चाल चलन अच्छा नहीं बन पाता तेरे सामने, तू भी मेरी मदद कर, है ना? हे यहोवा मुझको जांच और परख। बार बार बोलता है मुझको जांच और परख। अब जैसे ही हथियार ढोने वाले ने उसको कुत्ता बोला, अभी देखो प्रभु के आदमी लोगों की पहल, उसको तुरंत समझ आ गया इसके बस की बात नहीं है कि ये मुझे कुत्ता बोले। इसका मतलब क्या है? इसके मुंह को परमेश्वर ने खोला है। ठीक है? इसके मुंह को किसने खोला है? इसके मुंह को परमेश्वर ने खोला है। किस लिए खोल दिया है?
कि दाऊद तू मेरी आवाज नहीं सुन रहा ना, अभी सुन के तेरे हाल क्या हो रहे हैं, कुत्ते की तरह तू काम कर रहा है। अब दाऊद सीधा, उसको कुछ नहीं बोला, सीधा परमेश्वर के पास, हे प्रभु माफ कर, मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी। प्रभु तूने उसी के मुंह को खोल दिया ताकि मैं सुन सकूं। प्रभु मुझे बता मैंने क्या किया। हमें तो बोले, हम तो पहले छाती चौड़ी करके हाथ करके गला पकड़ने के लिए जाते हैं ना, मेरे को ऐसा बोला, ऐसा मुझे बोला गया, हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोला गया मुझे, सारे में बात करते हैं, ऐसा बोला गया। दाऊद ने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट परमेश्वर के पास गया, प्रभु मैं जानता हूं ये तूने इसके मुंह को खोल दिया। कारण क्या है? उसने किसको पहचान लिया? परमेश्वर को पहचान लिया कि परमेश्वर है क्या है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ते जाना है कि हम उस परमेश्वर को और अधिकाई से पहचान सके कि प्रभु तू है क्या है, मेरा परमेश्वर है क्या है। बहुत बार प्रभु के लोगों, हम मौका नहीं देते परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए, बल्कि हम अपने आप को प्रकट करते रहते हैं उसके ऊपर कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं प्रभु, मेरा ये। कभी रोएंगे, प्रभु बड़ा दुख आ गया, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु वैसा हो गया, लेकिन उसको प्रकट करने का हम मौका नहीं देते, उसको प्रकट करने का हम मौका नहीं देते। हालेलुया। इसलिए क्या है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझ पर अपने आप को प्रकट कर कि मैं तुझे और अच्छे से समझ सकूं, मैं तुझे और अच्छे से समझ सकूं। इसीलिए एली इस बात को जानता था, क्योंकि याजक था वो। एली को मालूम है, वह याजक नहीं महायाजक था वो, उसको अति पवित्र स्थान में उसको जाना होता था। उसको मालूम है कि मुझे कैसे पवित्र परमेश्वर के सामने रहना होता है। वो एक शब्द गलत नहीं बोल सकता मुंह से, एक गाली वो दे नहीं सकता मुंह से, छोटा सा भी पाप वो कर नहीं सकता। यदि करेगा तो जैसे ही अति पवित्र स्थान में जाएगा मर जाएगा। एली जानता है कि मुझे कैसा पवित्र जीवन परमेश्वर के साथ जीना है, और जहां पवित्र जीवन है वहां परमेश्वर की उपस्थिति भी है ना। वहां क्या भी है? परमेश्वर की उपस्थिति भी है वहां पर। इसीलिए एली अच्छे से जानता है कि परमेश्वर के सामने यदि जाना है तो कैसा जाना है? चुपचाप मौन होके, शांत होके। इसलिए सबोपदेशक में 5 अध्याय, सबोपदेशक 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर जब हम 5 आयत तक हम पढ़ते हैं, वहां पर सुलेमान एक बात को कहता है, जब भी तू परमेश्वर के सामने जाए ना तो तेरा मुंह बंद रहे ज्यादातर। ठीक है, फालतू की कोई बात मत बोलना। और क्या बोलता है? सुनने के लिए तत्पर रहना। जब भी तू परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर की सुनने के लिए नजदीक चले जाना। हालेलुया। कैसे जाना है? शांत होकर। किसके सामने जाना है? परमेश्वर के सामने। लिखा है, कहीं तेरे शब्दों के द्वारा तू फंस ना जाए। और याकूब में भी क्या बोलता है? जब भी तू जाए तेरे शब्द थोड़े ही हो।
कैसे हो तेरे शब्द? तेरे शब्द थोड़े ही हों, पर जो भी तेरे शब्द हो वो परमेश्वर को भावते हुए हो, परमेश्वर को भाए। इसलिए जब प्रार्थना भी करते हैं ना, हम सोच समझ के प्रार्थना करें। प्रार्थना भी करते हैं ना, सोच हम प्रभु धन्यवाद प्रार्थना करते हैं, यीशु प्रभु हालेलुया, आज के बाद परमेश्वर मुझे ऐसा करना है पिता, हालेलुया। बहुत कुछ प्रार्थना कर। कई बार लोगों के बीच में बैठे तो हम तो 4-6 शब्द और बढ़ा लेते हैं उसमें के, ताकि लोगों को लगे अच्छी प्रार्थना है, बड़ी अच्छी बड़ी प्रार्थना कर दी है, बड़ी लंबी प्रार्थना कर दी है, और उसमें वो शब्द हम ऐड करते हैं जो शब्द हम कभी करते ही नहीं अपने जीवन में लागू, और उस वजह से हम और दंड के भागी है ना। प्रार्थनाएं भी हमारी कई बार कैसी होती हैं, कलीसिया में, ठीक है, कलीसिया में किसी भाई ने, चलो राहुल का उदाहरण लिया, राहुल में की बात मेरे कान में आई कि राहुल ने कुछ ऐसा किया है, किसी का पैसा लेके दिया नहीं, और मैं प्रार्थना लग गया करने, हालेलुया पिता, जो पैसा वापस नहीं देते हैं वो तेरे सामने, वो प्रार्थना थोड़ी है भाई, वो है प्रार्थना। जो ये वापस नहीं दे रहा है ना पैसा, प्रभु तू इसको दंड देगा, ये प्रार्थना है क्या? बाइबल पढ़ के देखो प्रार्थना क्या है। प्रार्थना का ही पता नहीं है कि प्रार्थना क्या है। वो प्रार्थना नहीं, वो तो ढोंगबाजी कर रहे हैं, हम श्राप दे रहे हैं इनडायरेक्टली। उस आदमी अपनी भड़ास निकाल रहे, दिल की भड़ास। हालेलुया, समझ आ रहा है ना? ये क्या कर रहे हैं हम? अपने दिल की भड़ास को निकाल रहे प्रार्थना के अंदर, वो प्रार्थना ही नहीं है। इसीलिए तो लिखा, परमेश्वर के जब समीप जाता है ना, ध्यान पूर्वक से जा, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर भाई, किसी का जीवन लेके प्रार्थना मत कर। प्रभु जी राहुल ने मेरी इज्जत नहीं की, ठीक है, प्रभु धन्यवाद जो तेरे दास की इज्जत नहीं करता, प्रभु आपके तो वचन में लिखा है गिलास पानी पिलाएगा भी आशीष कर, लेकिन जो इज्जत नहीं करता प्रभु उसका क्या होगा। एक कर किसको सुना रहा हूं मैं? राहुल को सुना रहा हूं ना, कि प्रभु को सुना रहा हूं? ये प्रार्थना किसके लिए कर रहा हूं? मैं राहुल के लिए कर रहा हूं, प्रभु के लिए थोड़ी कर रहा हूं। हालेलुया। प्रार्थनाओं में भड़ास निकालते अपनी, नाम प्रार्थना का, दिल की भड़ास भी निकल गई, क्योंकि अंदर अभी वही है ना। ये प्रार्थना के द्वारा बाइबल साफ कहती है, अपने आप को तू परमेश्वर के सामने पापी ठहरा रहा है। लिखा है ये लोग जल्दी ही अपने आप को बड़े नाश के लिए और बड़ी सजा के लिए तैयार कर रहे हैं। तिमोथी की पत्री में, पहला तिमोथी 4 अध्याय में क्या बोला है? ये लोग अपने आप को एक बड़ी सजा के लिए और बड़े नाश के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी परमेश्वर का दंड खुद अपने ऊपर ला रहे हैं, और ज्यादा ला रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के सामने कैसे जाएं? बड़ी दीनता नम्रता से, शब्द कम ही बोलो। इसीलिए बाइबल एक बात कहती है ना, कि सब, खासकर लिखा तो सेवक के लिए, कि सब भी सेवक बनने की कोशिश ना करें। यदि बनना है तो सबसे पहला काम तो अपनी जुबान को बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। फालतू बात नहीं कर सकते, फालतू काम, हंसी मजाक नहीं कर सकते, गंदा बंदा। हालेलुया, समझ आ रहा है? इसीलिए क्या करें, हम परमेश्वर के साथ समय को गुजारे ताकि समझ पाए उसको। जैसे दाऊद तुरंत समझ गया, ये कुत्ता इसने नहीं बोला, ये परमेश्वर ने बोल दिया मेरे को। हम जैसे वो बोले, अच्छा मेरे को बोला,
मेरे को बोला प्रभु तुझे दंड देगा, बाइबल में लिखा, बाइबल से लड़ते, फिर बाइबल में लिखा है ये मेरी सृष्टि है, हर एक मेरी सृष्टि है, मेरी सृष्टि के साथ ऐसी बात करी, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया और मेरे को कुत्ता बोला, मैं परमेश्वर का स्वरूप, मैं कोई कुत्ता हूं? पूरा लड़ेंगे। और कहा क्या लेके लड़ेंगे? वचन लेके, क्योंकि ना तो परमेश्वर को जानते ये लोग, ना तो परमेश्वर को पहचानते ये लोग, कुछ नहीं जानते पहचानते ये परमेश्वर को, ये सिर्फ इतना जानते हैं कि लड़ा कैसे जाता है बाइबल से। जो परमेश्वर को जानते हैं और पहचानते हैं ना, वो अच्छे से समझ जाते ये बोला क्यों। वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने जाते, प्रभु मुझ में गलती है, माफ कर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर के सामने हम शांत होना सीखें, सुनने के लिए समीप जाएं। और लिखा, बोलने में धीमा, सुनने में तत्पर। लेकिन हम बोलने के लिए ज्यादा तैयार रहते, सुनने के लिए नहीं, है ना? बोलो कम, सुनो ज्यादा। विश्वास भी सुनने से ही आता है, बोलने से नहीं आएगा विश्वास, विश्वास सुनने से आएगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे।